मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि अब मैं जिसे बुलाने जा रहा हूं और उसके बाद मोहतरम शिवपाल जी को जो अजीजुल मुल्क खिताब दिया जाना है वो भी मंजर आप अपनी आंखों से देखेंगे। जिस अजीम शायर को इस वक्त मैं बुलाने जा रहा हूं उनके लिए मुझे ये कहने दें कि उर्दू के 3 मोतबर और मोहतरम स्कूल हैं। पहला स्कूल है दिल्ली स्कूल। दबिस्तान दिल्ली के शायर जुबैर रिजवी ने कहा कि ना अपने जख्म गिने हैं न पट्टियां हमने, बड़े गुरूर से झेली हैं सख्तियां हमने। ये किसने ताजा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियां हमने। दूसरे दबिस्तान के तौर पर, दूसरे स्कूल के तौर पर लखनऊ को शुमार किया जाता है। लखनऊ के शायर, लखनऊ के इस दबिस्तान के नुमाइंदे इरफान सिद्दीकी ने कहा कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है ऐलान बहुत करता है, रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। तीसरा स्कूल है रामपुर स्कूल, जहां के शायर ने कहा कि कोई हंसी मंजर आंखों से जब ओझल हो जाएगा, मुझको पागल कहने वाला खुद पागल हो जाएगा। मत घबराए प्यासे दरिया, सूरज आने वाला है, बर्फ पहाड़ों से पिघलेगी जल ही जल हो जाएगा। ये जो दबिस्तान रामपुर के शायर के मैंने 4 मिसरे आपको सुनाए, ये 4 मिसरे और इन मिसरों के खालिक उर्दू दुनिया के बहुत ही मुमताज और महबूब शायर, मुशायरों के वकार, मुशायरों की आबरू, हिंदुस्तान से अमेरिका तक गूंजने वाली वो मुतरन्निम आवाज जिसे लोग जनाब ताहिर फराज के नाम से जानते हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब ताहिर फराज रामपुरी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब और आदित्य जी को नमस्ते। मोहब्बतों के ख़जाने लुटा दिए आज आपने, और अनीस वारसी साहब की मोहब्बत और उनकी मेहनत ने रंग दिखाया, बावजूद इसके कि मौसम थोड़ा सा गीला हो गया था थोड़ा, लेकिन उसमें भी खूबी ये थी कि इसने मौसम को खुशगवार किया। हमारा बाहर भी अच्छा हो गया और अंदर भी बहुत खूबसूरत हो गया। इसके लिए मैं वारसी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। वो अब्दुल्ला साहब से मेरी मुलाकात दुबई में हुई पिछले 20 अप्रैल को। मेरे बेटे ने एक मुशायरा वहाँ किया था, उसके ये मेहमान खुसूसी थे और कुछ ट्रॉफ़ी वगैरह भी इनके हाथ से, इनके मोहब्बतों से इन्होंने पेश की थी। बहरहाल ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन मुशायरे की जो तहजीब है और जो विरसा है जो हमने संभाला है, और आपने लखनऊ होने के बाहर में मुझे मालूम है कि लखनऊ से बाहर से भी काफ़ी लोग तशरीफ़ लाए, लेकिन लखनऊ वालों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, इसलिए कि वो भी जैसा कि नदीम साहब ने जिक्र किया है कि स्कूल के नुमाइंदे हैं, तो उस हैसियत से जिस तरह आपने मुशायरा सुना उसके लिए वाकई आप काबिल मुबारकबाद हैं। मैं आपको मोहब्बत से सलाम पेश करता हूँ। तू दुनिया है, तू दुनिया है, तमाशा कर रही है, तू दुनिया है, तमाशा कर रही है, तू दुनिया है, तू दुनिया है, तमाशा कर रही है, उधर जाना इधर क्या कर रही है। तू दुनिया है, तमाशा कर रही है, उधर जाना इधर क्या कर रही है। आज के माहौल को गज़ल बनाना और अपनी बात को कहने का सलीका अगर अल्लाह दे तो एक शेर पेश करता हूँ। उधर जाना इधर क्या कर रही है, इधर क्या कर रही है। जी ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत। अच्छा, ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत। ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत। मोहब्बत ये अब दुनिया से पर्दा कर रही है। ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, ये अब दुनिया से पर्दा कर रही है। ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, ये अब दुनिया से पर्दा कर रही है। हर आलम में अपने दिल के पास लिखूं,
हिंदुस्तानी होने के नाते नहीं, मुसलमान होने के नाते नहीं, एक सभ्य और समझदार शायर की जिम्मेदारी निभाने की खातिर ये तमाम बातें हैं जो इसका ऐलान करना मुनासिब नहीं है। वो तो हम हैं और हमने वक्तन फवक्तन अपनी मोहब्बतों की, वफादारियों की मिसालें पेश की हैं। हमें आप शक की नज़र से देखते हैं, मुझे हैरत होती है। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते? बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते? बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते? बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते? भाईचारा हो, मोहब्बत हो, के इखलास हो, वफा, कोई भी बात हो, हर बात की हद होती है। तू ही पढ़ते आगे यार, मैं याद आ गया। ये मोहब्बत की ज्यादती है इसके यहाँ मेरे तई। भाईचारा हो, मोहब्बत हो, के इखलास हो, वफा, कोई भी बात हो, हर बात की हद होती है। सर झुकाए हुए लोगों, तुम्हें मालूम नहीं, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। भाईचारा हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, मोहब्बत हो, कि इखलास हो, वफा, कोई भी बात हो, हर बात की हद होती है। सर झुकाए हुए लोगों, तुम्हें मालूम नहीं, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। लेकिन इसके बावजूद हमने कभी भी अपने मुल्क अजीज को अपनी जान के, अपनी शहरत से करीब रखा, क्योंकि हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम अपने मुल्क से मोहब्बत न करें। हर आलम में अपने दिल के पास लिखूं, हर आलम में अपने दिल के पास लिखूं, हर आलम में अपने दिल के पास लिखूं। मैं जब भारत में अपना विश्वास लिखूं, मैं जब भारत में अपना विश्वास लिखूं, सीता और लक्ष्मण ऐसे मिल जाएं अगर, सीता और लक्ष्मण ऐसे मिल जाएं अगर, मैं अपनी किस्मत में खुद वनवास लिखूं। सीता और लक्ष्मण ऐसे मिल जाएं अगर, मैं अपनी किस्मत में खुद वनवास लिखूं। हाँ, नहीं अब तो छूट गया मामला। कितना वक्त है मेरे पास? अब मैं पढ़ देता हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ सब लोग जो है। मेरा मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत सारी फरमाइशें नहीं, मैं बहुत सबको छोड़िए, मैंने खुद एक जो सिलसिला बनाया हुआ था जहन में, उसी के मुताबिक मैं चल रहा था। इसमें कोई शक नहीं, मुशायरा बहुत अच्छा हो गया। मुशायरा हो गया, उस बच्ची ने जो पढ़ा, जिस तरह आपने सुना, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी। और उन्होंने जो हक अदा किया मेज़बानी का आदित्य जी ने, उसके लिए वाकई मेरा जी चाहता है कि मैं इनको तालियां बजा के मेहमानों का किस तरह स्वागत और दिलजोई की जाती है, उसकी मिसाल कायम की लखनऊ में आज। ठीक है ना? सीता और लक्ष्मण ऐसे मिल जाएं अगर, बोलिए मत, 2-3 मिनट की बात है। सीता और लक्ष्मण ऐसे मिल जाएं अगर, मैं अपनी किस्मत में खुद वनवास लिखूं। शेर सुनिए लखनऊ वालों, कि जलती रेत की पेशानी को बोसा दूं, जलती रेत की पेशानी को बोसा दूं, दरियाओं के दिल में उतरकर प्यास लिखूं। जलती रेत की पेशानी को बोसा दूं, दरियाओं के दिल में उतरकर प्यास लिखूं। नहजे बलागा की तफसीर लिखूं ज़ैनब, नहजे बलागा की तफसीर
लिखूं ज़ैनब, लफ्ज़े वफादारी की जगह अब्बास लिखूं। लहजे बलागा, नहजे बलागा की तफसीर लिखूं ज़ैनब, लफ्ज़े वफादारी की जगह अब्बास लिखूं। आखिरी शेर के शायर होकर भी कैसी मजबूरी है, खो जाएं अल्फाज अगर एहसास लिखूं। शायर होकर भी कैसी मजबूरी है, खो जाएं अल्फाज अगर एहसास लिखूं। जलती रेत की पेशानी को बोसा दूं, दरियाओं के दिल में उतर कर प्यास लिखूं। नहजे बलागा की तफसीर लिखूं ज़ैनब, लफ्ज़े वफादारी की जगह अब्बास लिखूं। अब मैं ज़्यादा, मुझे वक्त की कमी का एहसास है और आपके प्रोग्राम का भी एहसास है, मेरा मुझे खुद का भी एहसास है। मेरी भी ट्रेन अभी है 12:30 बजे, तो मुझे सिर्फ खिदमत ये करना है कि छोटा सा गीत है, छोटा सा गीत है जो मुझे लगता है कि आज मेरे मुल्क की उसको ज़रूरत है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की गरज से जो संस्कृति, जो हमें विरासत, साझा विरासत मिली है अपने बुजुर्गों से, उसको अब महसूस करते हुए, और सिर्फ महसूस ही करते हुए नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ अपनी नई नस्ल तक ट्रांसफ़र करने की कोशिश में ये गीत मुझसे हुआ है। आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये गीत पढ़ना ज़रूर चाहूँगा। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चींटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। मुझे अफसोस है इस गीत को पढ़ते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ याद दहानी कराना चाहता हूँ कि मैं कितने बड़े और कितने अजीम मुल्क का रहने वाला हूँ। इसकी गंगा जमनी तहजीब में मुझे सब कुछ वो मिलता है जो किसी दुनिया के मुल्क में नहीं मिलता। मैं बहुत सी जगह घूम के आया हूँ, लेकिन ये इसकी शिनाख्त है। एक ही रंग के फूलों को खिलाने की जिद क्यों है आपकी? इसमें सब तरह के लोग हैं, सब तरह की तहजीबें हैं, सबको मिलके जीने दो ना भाई, जियो और जीने दो।
लेकिन पता नहीं मैं बड़े अदब से उनकी खिदमत में जो इस तरह की सोच रखते हैं, मैं ये गीत उनको याद दहानी के तौर पे कि देखिए हमारे मुल्क की तहजीब का ये असासा है, ये अगर ख़त्म हो गया तो हमारे मुल्क की पहचान ख़त्म हो जाएगी पूरी दुनिया में जो है। ये सिर्फ मेरा रोना है या मेरा गाना है जो इस गीत की शक्ल में है। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन, वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन, हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। कुछ याद दिलाऊंगा, एक मामूली सब छोना और छत पर जाकर सोना, एक मामूली सब छोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना, किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले बहुत अच्छी निजामत, और जहाँ ईमानदारी के बाद जहाँ जाते हैं उस मुशायरे को कामयाबी की दहलीज तक पहुँचाकर ही दम लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पूरी ईमानदारी से मुशायरे की खिदमत करते हैं। उर्दू अदब में तो जो जिसका मकाम है वो अल्लाह जाने, या 50 साल के बाद या 40 साल के, अब तो बहुत जल्दी तय होने लगा है। लेकिन हकीकत ये कि निज़ामत में अब जो सिलसिलेवार मैंने पता उमर कुरैशी से शुरू की, बल्कि उनके निदा फाजली के एक भाई थे, उनकी निज़ामत से शुरू करता हुआ और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इनकी निज़ामत में भी पढ़ रहा हूँ। ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि मैंने 4 पीढ़ियाँ देख ली इस मुशायरे के हवाले से, इस मुशायरे के स्टेज के हवाले से। मुझे सबको सुनने को भी मिला और मैंने बड़े अदब के साथ अपने बुज़ुर्गों को सुना। यही वजह है कि शायद मुझ में वो परंपराएँ और वो संस्कार हैं जो मुझे मेरे बुज़ुर्गों से मिले हैं। मैं चाहता हूं कि इन्हीं को मैं ट्रांसफ़र आप तक कर दूं, आपकी नई नस्ल तक कर दूं, ताकि ये जो महज़ब रहने का सिलसिला है ये जारी और सारी रहे। बहुत शुक्रिया। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन, एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। काफी आ रहा है लखनऊ वालों। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा, पशु पेशु में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। समझ में आ रहा? दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे।
एक और मैं याद दहानी कराता हूं आपको। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। जिया है इसको, और आपने भी जिया है, मैं याद दिला रहा हूं सिर्फ। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे, गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे, हम सब से जुड़े रहते थे। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे, हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे। ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे। ये सच है, ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे पक्के थे। ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे पक्के। लाइन आ रही है। संत और साधु संत और साधु कहीं और नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी वाह